स्कॉर्पियो, आप लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं। आपको खामोशी के पीछे छुपी हुई बात भी महसूस हो जाती है। आप जान जाते हैं कि कौन सच्चा है, कौन बात छुपा रहा है, कौन सिर्फ अल्फाज से मुतासिर करना चाहता है और कौन वाकई आपकी ज़िंदगी में जगह रखता है। लेकिन स्कॉर्पियो, इस हफ्ते सवाल ये नहीं कि आप दूसरों की हकीकत देख सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अपने दिल की वो हकीकत भी देखने के लिए तैयार हैं जिसे आप काफ़ी अरसे से कंट्रोल के पर्दे के पीछे छुपाए हुए हैं। 24 अगस्त से 30 अगस्त का ये हफ्ता आपके लिए खामोश तब्दीली का हफ्ता है। ये तब्दीली शोर से नहीं आएगी, ये किसी एक बड़े वाक़े की सूरत में भी ज़रूरी नहीं आएगी। ये किसी गुफ्तगू, किसी पुरानी याद, किसी रिश्ते, किसी तख्लीकी ख्वाहिश या अपनी खुशी के बारे में एक सच्चे एहसास के सूरत में आ सकती है। आपको शायद ये समझ आ जाए कि आप हर चीज़ को कंट्रोल में रख कर महफूज तो रहते हैं, मगर हमेशा खुश नहीं रहते। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों और सियारों के इशारों को खौफ के लिए नहीं बल्कि खुद शनासी, बेहतर फैसलों और अमली रहनुमाई के लिए समझते हैं। ये रीडिंग इम्कानात दिखाती है। आपकी ज़िंदगी की असल सिमत आपके किरदार, शऊर और अमल से बनती है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते सूरज और मरकरी आपके मुस्तकबिल के मंसूबों, समाजी दायरे, काम के ताल्लुकात, नाजरीन, दोस्तों और बड़े मकसद से मुतालिक मामलात को मुतहर्रिक कर रहे हैं। आपको ये एहसास हो सकता है कि आप सिर्फ रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में नहीं रहना चाहते। आप किसी ऐसे काम, ताल्लुक या मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मायने पैदा करे। 25 अगस्त के करीब किसी दोस्त, साथी, गाहक, ग्रोह या मुस्तकबिल के मंसूबे से मुतालिक अहम गुफ्तगू हो सकती है। 27 अगस्त के आसपास कोई पैगाम, मशवरा या राब्ता आपको नए रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। 28 अगस्त के करीब पाइसिस के कमरी गिरहन की कैफियत, मोहब्बत, खुशी, तख्लीकी सलाहियत, बच्चों, दिल की ख्वाहिश और ज़ाती इजहार से मुतालिक कोई हकीकत सामने ला सकती है। 29 और 30 अगस्त के दौरान आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी खुशी को सिर्फ सोचते रहेंगे या इसके लिए कोई हकीकी कदम भी उठाएंगे। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते का असल सबक ये है, आपको हर एहसास से लड़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ एहसासात को समझना, कबूल करना और दुरुस्त जगह देना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप सिंगल स्कॉर्पियो हैं तो इस हफ्ते किसी ऐसे शख्स की तरफ कशिश महसूस हो सकती है जो आपको जज्बाती तौर पर मुनफरिद रखे। ये शख्स बहुत बातूनी ना हो, मुमकिन है वो पुरसुकून हो, तख्लीकी हो, किसी ख़ास हुनर से वाबस्ता हो या आपकी तरह गहरी बातों को समझता हो। मुलाकात किसी दोस्त के ज़रिए, किसी समाजी तकरीब, ऑनलाइन गुफ्तगू, तख्लीकी सरगर्मी या मुश्तरका दिलचस्पी से हो सकती है। लेकिन स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपको सिर्फ मिस्ट्री से मुतासिर नहीं होना। आप अक्सर किसी खामोश या मुश्किल इंसान को गहराई समझ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई शख्स खुद को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर रहा तो शायद इसके पीछे कोई ख़ास कहानी है। मगर याद रखें, हर खामोशी गहराई नहीं होती, हर उलझन मोहब्बत नहीं होती और हर इंटेंस अट्रैक्शन मुस्तकबिल के लिए महफूज ताल्लुक़ नहीं बनाती। इस हफ्ते अपने दिल से पूछें, क्या ये इंसान मेरे साथ साफ है? क्या मैं इसके सामने अपने असल जज्बात बयान कर सकता हूँ? क्या ये ताल्लुक़ मुझे सुकून देता है या सिर्फ बेचैनी में मुब्तला रखता है? 28 अगस्त के करीब कोई बात आपको ये समझा सकती है कि आपको सिर्फ किसी इंसान की तवज्जो नहीं बल्कि इसकी ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अगर आप कमिटेड स्कॉर्पियो हैं तो इस हफ्ते रिश्ते में खामोशी एक अहम मौजू बन सकती है। मुमकिन है आपको किसी बात से तकलीफ हुई हो मगर आपने इसे फ़ौरन बयान ना किया हो। मुमकिन है आपने ख़ुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने पार्टनर से कहा हो सब ठीक है, हालांकि दिल में कुछ ठीक ना हो। यही खामोशी बाद में फासले की सूरत अख्तियार कर सकती है। इस हफ्ते आपको अपनी वल्नरेबिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं। आपका पार्टनर आपके हर एहसास को फ़ौरन दुरुस्त नहीं कर सकता, मगर इसे आपकी असल कैफियत जानने का हक़ ज़रूर है। आप कह सकते हैं, मैं नाराज़ नहीं हूँ मगर मैंने कुछ बातें दिल में रख ली हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं देना चाहता
बस चाहता हूँ आप मुझे मुकम्मल तौर पर सुने। ये जुमला रिलेशनशिप को कमज़ोर नहीं करेगा, ये इसे ज़्यादा सच्चा बनाएगा। अगर आप शादीशुदा स्कॉर्पियो हैं तो घर की फ़िज़ा, बच्चों की ज़रूरत, ख़ानदान की ज़िम्मेदारी या किसी पुराने माली मामले का दबाव रिश्ते पर असर डाल सकता है। मुमकिन है एक शख्स ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठा रहा हो और दूसरा शख्स इमोशनल डिस्टेंस महसूस कर रहा हो। यहाँ मकसद ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, मकसद ये है आप दोनों एक ही तरफ खड़े हों। एक शाम निकालें, घर के काम, माली जिम्मेदारियां, बच्चों के मामलात और एक दूसरे की इमोशनल ज़रूरत पर बात करें। आपको शायद मालूम हो कि मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि थकन, वक्त की कमी और ना कही गई तवक्कात है। अगर आप यकतरफा मोहब्बत में हैं तो पाइसेस की कमरी गिरहन की कैफियत आपके दिल में जमा कोई पुराना सवाल दोबारा जगा सकती है। आपको किसी की याद आ सकती है, आप किसी पुरानी बात, तस्वीर, पैगाम या खामोशी को फिर से मायने देने लग सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपको अपने दिल से सच बोलना है। क्या वो शख्स वाकई आपको ज़िंदगी में जगह दे रहा है? क्या आप सिर्फ उसकी मिस्ट्री को अपनी उम्मीद के ज़रिए एक मुकम्मल कहानी बना रहे हैं? आपकी मोहब्बत कीमती है, इसे ऐसे इंसान के सामने ज़ाया ना करें जो आपको मुसलसल गैर यकीनी में रखता हो। मोहब्बत में गहराई अच्छी बात है, लेकिन गहराई के साथ इज्जत, वजाहत और अमल भी ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं आपके काम, करियर और मुस्तकबिल के मंसूबों की। स्कॉर्पियो, आप खामोशी से काम करने वाले इंसान हैं। आप हर शख्स को अपनी प्लानिंग नहीं बताते। आप पहले चीज़ों को समझते हैं, फिर कदम उठाते हैं और अक्सर अपनी असल ताकत उस वक्त दिखाते हैं जब दूसरे लोग आपको कम समझ रहे होते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सोशल सर्कल, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स, नाजरीन, साथियों और मुश्तरका मंसूबों की अहमियत बढ़ रही है। 25 अगस्त के करीब कोई शख्स आपको नई मालूमात, काम का मौका, मुफीद मशवरा या किसी अहम राब्ते तक रसाई दे सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किसी ग्रुप मीटिंग, टास्क, टीम प्रोजेक्ट या फ्यूचर प्लानिंग में आपकी राय अहम हो सकती है। आपको सिर्फ खामोश ऑब्जर्वर नहीं बनना। जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है वहां अपनी बात ज़रूर रखें, लेकिन स्कॉर्पियो, हर इख्तलाफ को पावर स्ट्रगल ना बनाएं। अगर कोई शख्स आपके ख्याल से मुख्तलिफ राय रखता हो तो इसे फ़ौरन दुश्मन या मुकाबिल समझना ज़रूरी नहीं। आपकी असल ताकत यह है कि आप लोगों की नीयत भी समझते हैं और हालात की तह भी देखते हैं। इसीलिए बात कम मगर दुरुस्त करें। अगर आप कारोबार, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन खिदमात या ग्राहकों के साथ काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए ताल्लुकात के ज़रिए तरक्की का हफ्ता बन सकता है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, कोई सिफारिश मिल सकती है, कोई दोस्त आपका काम किसी नए शख्स तक पहुंचा सकता है या आपके सामने ऐसा इश्तराक आ सकता है जो आगे चलकर फ़ायदा दे। मगर काम शुरू करने से पहले हर शर्त साफ रखें। रकम, काम की हद, वक्त, तरमीम और जिम्मेदारी को तहरीरी सूरत में तय करें। स्कॉर्पियो, आपको लोगों पर एतमाद करना चाहिए मगर अंधा एतमाद नहीं। आपकी एहतियात कमज़ोरी नहीं, बस ये एहतियात खौफ की शक्ल अख्तियार ना करे। 28 अगस्त के करीब कोई तख्लीकी ख्याल, वीडियो, नई पेशकश या मंसूबा या नाजरीन से मुतालिक राय आपके सामने आ सकती है। ये आपके लिए एक इशारा हो सकता है कि आप सिर्फ महफूज काम नहीं बल्कि अपने दिल के करीब काम भी करें। अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस हफ्ते आपको ग्रुप स्टडी, उस्ताद की रहनुमाई या हम जमात की मदद से फ़ायदा हो सकता है। आप किसी मुश्किल मज़मून को अकेले हल करने की कोशिश में बहुत वक्त गुजार सकते हैं, मगर सही सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं। अपनी तैयारी को तरतीब दें, मुश्किल मज़ामीन को हिस्सों में बांटें, हर दिन एक वाज़ेह हदफ बनाएं और पढ़ाई के दौरान अपने फ़ोन और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से फासला रखें। 27 अगस्त के करीब किसी उस्ताद या सीनियर का मशवरा आपके लिए ख़ास तौर पर मुफीद हो सकता है। अब पैसे और अमली मामलात की बात करते हैं। स्कॉर्पियो, आप पैसे को सिर्फ खर्च या आमदन की नज़र से नहीं देखते। आपके लिए पैसा कंट्रोल, तहफ़्फ़ुज़ और अख्तियार से भी जुड़ा होता है। इस हफ्ते किसी मुश्तरका खर्च, घर के बजट, अदायगी, कर्ज या किसी ऐसे माली मामले पर तवज्जो देनी पड़ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे। इस हफ्ते जज्बात की बुनियाद पर मारी फैसला ना करें। किसी को मुतासिर करने, किसी को बचाने या किसी की नाराज़गी से बचने के लिए अपनी गुंजाइश से ज़्यादा जिम्मेदारी ना लें।
اگر آپ کسی کو مالی مدد دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے حالات دیکھیں۔ اگر آپ کسی ادائیگی کے منتظر ہیں تو نرم مگر واضح یاد دہانی کریں۔ اگر کاروبار میں رقم کا معاملہ ہے تو زبانی بات پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ عادات دیکھیں، تاریخ لکھیں اور اگلا قدم پہلے سے طے کریں۔ آپ کی فائنینشل اسٹرینتھ صرف زیادہ رقم سے نہیں بنے گی، یہ اس وقت بنے گی جب آپ اپنی محنت کی قدر کریں گے اور اپنے مالی فیصلوں میں واضح حد رکھیں گے۔ صحت اور اندرونی کیفیت کے معاملے میں اسکارپیو یہ ہفتہ آپ کو اپنے دل کا بوجھ پہچاننے کا اشارہ دے رہا ہے۔ آپ بہت سی باتیں اندر رکھ لیتے ہیں۔ آپ کسی کو پریشان نہ کرنے کے لیے اپنی فکر چھپا لیتے ہیں۔ آپ خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے مدد مانگنے سے بھی گریز کر سکتے ہیں، مگر مسلسل دباؤ جسم اور ذہن دونوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس ہفتے نیند، پانی، کھانے کے وقت، جسمانی حرکت اور خاموش آرام کے لیے وقت نکالیں۔ چہل قدمی کریں، اپنے کمرے یا کام کی جگہ کو صاف کریں، کاغذ پر دل کی بات لکھیں۔ نماز، دعا، ذکر، مراقبہ یا خاموش بیٹھنے کے لیے چند منٹ ضرور نکالیں۔ آپ کو ہر مسئلہ ایک دن میں حل نہیں کرنا، لیکن آپ کو خود سے دور بھی نہیں ہونا۔ گھر اور خاندان میں کوئی پرانا جذباتی مسئلہ، کسی فرد کی خاموش ناراضی یا ذمہ داری کی تقسیم کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہاں آپ کو اپنی تیز زبان یا خاموش غصے سے بچنا ہے۔ آپ کا ایک نرم مگر واضح جملہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، مگر مجھے بھی اپنی حد اور اپنے سکون کا خیال رکھنا ہے۔ اسکارپیو، 24 سے 30 اگست کا یہ ہفتہ آپ کو اپنی طاقت کی نئی تعریف دے رہا ہے۔ طاقت کا مطلب ہر احساس کو چھپا لینا نہیں، طاقت کا مطلب ہر چیز کو کنٹرول کرنا بھی نہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ جانیں کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بات کرنی ہے، کہاں حد بنانی ہے اور کہاں اپنی خوشی کو بغیر خوف کے قبول کرنا ہے۔ شاید آپ کو آزادی اور محبت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید آپ کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ صحیح تعلق وہ ہے جہاں آپ اپنی گہرائی، اپنی عزت اور اپنی ذات کھوئے بغیر جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے سب سے اہم موضوع محبت ہے تو اپنی سچائی کو چنیں۔ اگر کریئر ہے تو اپنے رابطوں اور صلاحیت پر اعتماد رکھیں۔ اگر پیسہ اہم ہے تو اپنی گنجائش کے اندر رہ کر فیصلہ کریں، اور اگر دل بھاری ہے تو خود کو خاموش سزا دینا بند کریں۔ کمنٹس میں ایک لفظ لکھیں جو آپ کے ہفتے کو بیان کرتا ہے: محبت، اعتماد، کام یا سکون۔ اگر یہ ہفتہ وار ریڈنگ آپ کے دل اور حالات سے جڑی محسوس ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں۔ اسکارپیو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔